हेलो स्टूडेंट्स, 19 जुलाई को आपका सी सैस फेज 1 सीट एलोकेशन हो चुकी है। और अगर आपका सीट एलोकेशन में कॉलेज आपको एलोकेट हो चुका है, फीस आपने भर दी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बच गया है आपका हॉस्टल कि आप रहेंगे कहाँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने हॉस्टल का कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और आप अगर आउटसाइडर हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपका स्पेसिफाइड कॉलेज है क्या उसका खुद का हॉस्टल है। जैसे रामजस कॉलेज हो गया, मिरांडा जैसे हिंदू कॉलेज हो गए, तो इनके आपके खुद के हॉस्टल्स हैं। तो अगर आपका इन जैसे कॉलेजेस में आया तो स्पेसिफाइड कॉलेज हॉस्टल में आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का रहेंगे, मैं एंड में बिल्कुल बताऊंगी, एंड तक टिके रहिए। सेकेंड आपका ऑप्शन होगा यूनिवर्सिटी हॉस्टल, यानी यूनिवर्सिटी हॉस्टल जैसे गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं आपके, ठीक है, मेघदूत हॉस्टल है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया अलग है, क्राइटेरिया चेक करके आप उन हॉस्टल्स में अप्लाई करें। क्योंकि आपका रिजल्ट 19 जुलाई को अनाउंस हुआ था, तो अभी हो सकता है कि उनके जो साइट्स है उस पर आपकी हॉस्टल जो नोटिफिकेशन है वो आ गई होंगे। मैं चेक कर कर आपको अपडेट करती रहूंगी, लेकिन खुद भी आपने चेक करना है। ठीक है, एंड थर्ड इज योर पीजीज। तो पीजीज का बेटा मैं कंपैरिजन बता देती हूँ, दोनों हॉस्टल को मिला के आपका जो कॉलेज हॉस्टल एंड यूनिवर्सिटी हॉस्टल और पीजी को कंपेयर करें तो आपका जो हॉस्टल का खर्चा है पूरे साल का 30 to 50,000 आपका खर्चा बनेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं पीजी की बात करूं तो 10 to 15,000 मंथ का लगभग आपका खर्चा 10,000 तो आपका बन ही जाता है। और आपका जो खाने का जो है वो अलग खर्चा है, और आपका मेस चार्जेस जो हॉस्टल के लिए होगा वो 3 से 4,000 के बीच में आपका सेटल आउट हो जाएगा। तो वो आपकी चॉइस। अगर आप आउटसाइडर हैं बेटा, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। और आपके सीयूईटी में मार्क्स अच्छे हैं तो मेरिटियस बच्चों को तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक जो है प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके मेरिट में स्कोर अच्छा है। और दूसरा, आप आउटसाइडर हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं, तो बच्चे आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपको ड्रीम कॉलेज मिला है ऐसे ही आपको हॉस्टल भी जल्द मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है बच्चे आपके, आपने अपना अगर रिजर्वेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है तो अपनी रिजर्वेशन यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपनी रेडी रखनी है, फोटो अपनी पासपोर्ट साइज रेडी रखनी है, आपका मेरिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन मिला है। तो क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं हॉस्टल की, इसीलिए आपने अपना रिजल्ट जो है उसका प्रिंट आउट करके तैयार रखना है। जो आपका एडमिशन जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट फॉर्म आपने रेडी रखना है। ठीक है, और आपका 10th-12th का वो ऑप्शनल होता है, वो भी आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी मिस हो गया हो तो बच्चे मैं पिन डाउन कर दूंगी कमेंट में, एंड कोई भी हेल्प की जरूरत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।